हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने 2 पार्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दी और दोनों वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था। इसके जो पद्य थे, काव्य थे, उसका हमने अर्थ जाना, उसकी व्याख्याएं जानी, जो कि तुलसीदास जी ने अपनी अवधी भाषा में लिखी थी, है ना। तो फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है कि अब जो इनकी जो रचना थी, जिसको हमने अभी व्याख्यान किया था 2 दिन पहले, जो 2 वीडियो में, अब उसके आधार पर हमारे परीक्षा में क्या क्या उत्तर मतलब प्रश्न उत्तर क्या क्या आ सकते हैं, कि प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। तो हम आज उस पे बात करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। राम लखन परशुराम संवाद से अभ्यास प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, है ना। इन्होंने यहां पूछा है कि जब शिव धनुष जो होता है, भगवान शिव का जो धनुष होता है वो टूट जाता है, तो परशुराम जी जब आते हैं तो लक्ष्मण और परशुराम जी में क्या क्या बहस होती है, ठीक है, क्या क्या बहस होती है, और लक्ष्मण जी अपनी जब उनसे बहस करते हैं तो क्या क्या तर्क देते हैं धनुष टूटने के लिए, तो वहां पे इन्होंने पूछा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि पहला तर्क उन्होंने क्या दिया। पहला तर्क है कि बचपन में ना जाने हमने कितने धनुष तोड़ दिए, है ना, कि हमने बचपन में कितने धनुष तोड़े, अनगिनत, क्योंकि क्षत्रियों का काम ही होता है धनुष बाण से खेलना। तो हमने बचपन में पता नहीं कितने धनुष बाण तोड़ डाले, किसी ने कभी नहीं कुछ कहा, और आप एक धनुष के टूटने से इतना भड़क रहे हैं, इतना क्रोधित हो रहे हैं। सबसे पहला तर्क तो इन्होंने ये दिया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह शिव धनुष है। आप तो कह रहे हैं कि यह हमारे गुरुदेव शिव का धनुष है, हमारे इष्ट देव शिव का धनुष है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगा, हमें तो ये साधारण सा लगा, साधारण सा लगा। हमने उठाया, हमारे भैया श्री राम ने उठाया और यह टूट गया, इसमें इनकी कोई दोष नहीं है। इन्होंने दूसरी बात कही, इन्होंने तीसरी बात क्या कही, इन्होंने तीसरी बात कही कि मेरे भैया श्री राम जी पहुंचे और इसे उठाए, उन्होंने उसे उठाया, प्रत्यंचा ही चढ़ा रहे थे, अब वो टूट गई तो क्या करें, ठीक है। इन्होंने तीसरा यह तर्क दिया। और चौथा बोलते हैं, चौथा कौन सा तर्क दिया कि इस धनुष को तोड़ने में, है ना, कि इस धनुष को तोड़ने में श्री राम जी को, मेरे भैया श्री राम जी को किसी प्रकार की लाभ हानि, है ना, लाभ हानि की कोई चिंता ही नहीं रही। इसके टूटने पे कोई लाभ भी हो सकता है या कोई हानि भी हो सकती है, इसके बारे में सोचा ही नहीं, और निर्भय होके उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। तो इसमें इनका तो कोई दोष है ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 तर्क दिए थे लक्ष्मण ने परशुराम से वार्तालाप करते हुए। वैसे भी वह धनुष तो अपने मन से तो श्री राम ने तोड़ा नहीं था, उसके लिए शर्त रखी गई थी कि सीता स्वयंवर में जो इस धनुष को उठाएगा, उसे, अगर जो तोड़ेगा इस धनुष को, वही सीता का वर होगा, वही सीता के साथ उसका शादी या ब्याह होगा, है ना, ऐसी कुछ बातें थी। तो ठीक है, वो बात खत्म हुई। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, है ना। हमें पता है कि जैसे ही हमारा पाठ स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारे पद स्टार्ट होते हैं, तो उसमें राम जी को विनम्र दिखाया गया है ना,
उन्होंने विनम्रता के साथ कहा है कि आपकी जो ये शिव की धनुष है उसे तोड़ने वाला और कौन हो सकता है, वह आपका तो दास ही है। ठीक है, इन्होंने इतनी विनम्रता से के साथ कहा। तो इस जो ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो इसमें यह स्पष्ट होता है कि श्री राम जी बड़े उदार हैं। ठीक है, बड़े उदार हैं, शांत चित्त के साथ हैं, धैर्यवान हैं और प्रेम से बोलने वाले हैं। वहीं अगर लक्ष्मण को देखा जाए तो लक्ष्मण श्री राम के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे? अब वो बात बात पे गुस्सा हुए जा रहे हैं ना, कि सामने वाला तो पहले से ही गुस्सा है और वो आग में घी, है ना, आग में घी डाल रहे हैं, वो और गुस्सा दिला रहे हैं। वो डर नहीं रहे हैं, वो धैर्यवान नहीं है। यहाँ पे है कि वो डरते किसी से नहीं, निर्भय हैं, निर्भीक हैं, लेकिन वो डर भी नहीं रहे हैं और सामने वाले का कोई उन्हें कुछ भी नहीं है। तो वो क्रोधी भी हैं, धैर्यवान तो हैं, वीर भी हैं, लेकिन उन्हें भय नहीं है, वो निर्भय हैं बिल्कुल। जो भी बातें कहनी है उनसे बिना डर के निर्भीकता से बातें अपनी बोल रहे हैं परशुराम से। तो यहाँ पे यही बात पूछी गई है कि राम स्वभाव में कोमल तथा विनयी है, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, है ना। परशुराम तो यहाँ पे पूरा क्रोधित ही हैं, भड़के हुए ही हैं, है ना, कि किसने तोड़ा किसने तोड़ा। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम को क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनके विनम्रता से बात की। उन्होंने विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम के एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। क्रोधी और उग्र का मतलब क्या? आक्रामक, मतलब कि वो अगर ललकारे तो पहुंचो, चलते हैं, निपटारा ही हो जाता है कि कौन सूरवीर है ना। तो ऐसे उग्र स्वभाव के, है ना। फिर देखते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग पूर्वक वचनों का सहारा लेकर, व्यंग पूर्वक क्या है कि अब उन्होंने कहा था कि आप अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हो, आपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया, ये ताना हुआ ना। तो इसे इन्होंने व्यंग कहा कि व्यंगपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर करके बातें कर रहे हैं, अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम का क्रोध और ज्यादा हो जाएगा। राम, फिर यहाँ पे लिखते हैं राम विनय मृदुभाषी। मृदुभाषी का मतलब जिसकी भाषा मृदुल हो, मीठी हो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेम से बात की है श्री राम जी ने। और धैर्यवान व बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था। इसमें हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर हमें लक्ष्मण के, परशुराम के और श्री राम के, है ना, लक्ष्मण के, परशुराम के और श्री राम के, इन तीनों के आचरण के बारे में, है ना, इन तीनों के आचरण के बारे में, इन तीनों ने प्रतिक्रियाएं क्या दी उसके आधार पे इनके आचरण को लिखना था, है ना। तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। हम आगे चलते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में जो अंश आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए, है ना। यहाँ पे तो अब क्या ही कहें, आप लोगों को जो पसंद आए वही लिख सकते हो, है ना। कि आपको लक्ष्मण की बातें अच्छी कहाँ पे लगी, सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ पे लगी, है ना। यहाँ तो ये हर टाइम इन पे हर समय परशुराम को व्यंग करते ही नजर आएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमने बचपन में पता नहीं किसने धनुषियां तोड़ डाली, कितने धनुष तोड़ डाले, हमने कभी गिनती भी नहीं की, ना हम पे कभी किसी ने क्रोध किया, और आप हैं, आपको पता नहीं इस धनुष से कितना लगाव है, कितना प्रेम है ना, कि आप इसके लिए सामने वाले का, तोड़ने वाले का वध करने के लिए अति क्रोध में है ना। तो ऐसी सारी बातें हैं कि संवाद में वो अंश जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं
जैसे इन्होंने एक बात कही थी कि आप तो अपने आप को बड़ा सूरवीर समझते हैं, आपका पाला कभी सूरवीर से पड़ा ही नहीं, है ना। वरना जैसे आप मुझे समझ रहे हैं कि एक फूंक में पर्वत को उड़ा दे, वैसे आप मुझे समझ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं कायर भी कहा है। तो आप अगर वो बातें अच्छी लगी हो तो वो लिख दे, है ना। बहुत सारी बातें हैं, तो आपको जो पॉइंट अच्छा लगे तो वहां पे आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरा फ्रीडम दिया कि अपने शब्दों में संवाद शैली को लिखिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ही लिखा है कि लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपका विशेष लगाव क्यों है? परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे की भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है ना। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने पहले भी बहुत सारे धनुष तोड़े थे, किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। आपको इससे इतना ज्यादा लगाव है कि आप मारने काटने वाली बात पे उतर रहे, है ना। उन्होंने ये बात कही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मूढ़ कहीं का, ये तुझे साधारण धनुष दिख रही है? ये मेरे परम पूज्य शिव बाबा के धनुष है, इसको अगर कोई छुएगा तोड़ेगा तो मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। ये मेरा फरसा देख, ये फरसा मेरा इतना भयानक है कि इससे किसी स्त्री के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है ना, इसके प्रभाव से नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो मेरे सामने खड़ा है, फिर सोच तेरा क्या होगा, है ना। तो ऐसा उन्हें कह के धमकाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो इस चैप्टर में है उसको तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कैसे लिखना है ना। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है चौथा प्रश्न। यहाँ पे इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं जिसका हमें भावार्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए, है ना। तो यहाँ पे हमें एक हिसाब से व्याख्या लिखनी है। क्या लिखना है? व्याख्या। तो आपको पता है कि सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, ये प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या लिखी जाती है ना। ऐसी सारी चीजें लिखा है। संदर्भ में वो आता है कि हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। संदर्भ में हम जौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये जो है हमारा, जो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये हमारी पुस्तक क्षितिज में है ना। क्षितिज में दूसरा चैप्टर है तुलसीदास जी का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किससे लिया गया है? बालखंड से लिया गया है। और बालखंड कहाँ है? रामचरितमानस में, जो कि तुलसीदास जी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध, है ना, सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रचना है। इतना याद रखना, ये चीज संदर्भ में आती है। प्रसंग में क्या आती है कि इस टॉपिक में यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं उसका थोड़ा सा आंशिक मात्र लिखना है। तो यहाँ पे लिखा कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, क्षत्रियों का महादुश्मन हूँ, और मैंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया। ऐसी बातें हमें वहां पे थोड़ा आंशिक मात्रा लिखनी पड़ी होगी। कि जैसे अभी मैं प्रसंग बोलूं इसका, तो मैं बोलूं कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि क्रोध में आकर, शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम जी क्रोध में आकर यहाँ पे लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण,
मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया। तो ऐसे आपको लिखना है ना। और फिर उसके बाद आता है मेन व्याख्या। व्याख्या में आपको एक एक शब्द का, है ना, पूरा का पूरा आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पे आंशिक मात्रा में लिखना है ना, और यहाँ पे पूरी एक एक शब्दों की व्याख्या के साथ लिखना है। और संदर्भ में इस पुस्तक से, है ना, किस पुस्तक से लिया गया है, कौन सा चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर की रचना किससे है ना, कि किस कवि की रचना किससे है, तो उससे पूरा आपको ब्यौरा यहाँ पे लिखना है। आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं ना। हम व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने, आप अगर आपने पढ़ा होगा ये वाली वीडियो, अगर इसके पिछली वाली वीडियो, तो आपको मिला होगा कि बाल ब्रह्मचारियत को ही, ठीक है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हे बालक, तो मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, लेकिन मैं साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है। मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है और बहुत ही क्रोधवान हूँ, क्रोधी हूँ, और विश्व विदित सारे संसार को यह चीज पता है, क्या पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी बार पंडितों को दान दे दिया, कितनी बार ब्राह्मणों को दे दिया, है ना, राज्य करने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया, है ना। तो ऐसी बात लिखते हैं। मैंने अपने भुजबल पे, अपने बाहुबल पे सहस्त्र बाहु को मार डाला, छेदनहारा उसको मार डाला, और फिर बोलते हैं कि परसु बिलो की महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम देखो मेरे इस फरसे को, मैंने इसी फरसे से सहस्त्र बाहु को छेदनहारा, वो मौत के घाट उतार दिया, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें शब्दों में लिखनी है ना। आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हमने हिंदी में लिख रखा है, यहाँ से आप समझ लेगो, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लिखना क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं मातु पितु जन सोच बस, करहि महीप किशोर, और गर्भन के अभरक दलन, परस मोर अति घोर। यहाँ पे बोलते हैं कि तू अपनी माता पिता को निपुति क्यों बनाना चाहता है, सोचने पे मजबूर क्यों कर रहा है। हे महिष कुमार, हे राजा के कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम अपनी माता पिता को सोचने पे मजबूर क्यों कर रहे हो। सोचने का क्या मतलब कि मेरा बेटा ना रहे तो वो सोचेंगे ना कि मेरा बेटा ही नहीं रहा। तो यहीं पे बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर क्यों कर रहे हो। ये हे महीप कुमार, तुम अपने माता पिता को निपुति क्यों बनाना चाहते हो, पुत्रहीन क्यों करना चाहते हो। देखो देखो, ये जो मेरा परसा है ना, ये जो मेरा परशु है, अति घोर है, बहुत घोर है, लेकिन बहुत कठोर है, बहुत दयाहीन है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मौत के घाट उतार देने वाला है ना। आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी का हमें भावार्थ है अपनी भाषा में, जितना हमें अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, जितना हम अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं पर एग्जाम में, तो उतना हमारे लिए सही रहेगा। हमने यहाँ पे हिंदी दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे पढ़ के बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखते हैं पांचवा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, है ना। सबसे पहला इन्होंने क्या, लक्ष्मण ने ये बताया कि सूरवीर कभी अपनी सूरवीरता का, है ना, बखान नहीं करते, वर्णन नहीं करते। वो जो रण में आते हैं, जब वो रणभूमि में आते हैं, कि युद्ध क्षेत्र में आते हैं, लड़ाई के मैदान में आते हैं, तो करके दिखाते हैं, बखानते नहीं, वर्णन नहीं करते। सबसे पहली बात यही है कि वो अपना बखान नहीं कर दिया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने पहाड़ तोड़ दिया, तो ये नहीं बताते, वो करके दिखाते हैं ना। सामने खड़ा है शत्रु, तो उसे क्या कहना, तुरंत उठाओ गदा
और लेके टूट पड़ो, है ना। तो ये बात उन्होंने कही। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान व क्षोभ रहित होते हैं, है ना। वीरता का व्रत धारण करने वाले, अब हमें तो ये तो पता है कि परशुराम जब 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर सकते हैं तो वो तो वीर होंगे ही, है ना। बिना वीरता के कैसे कोई क्षत्रियों से विहीन कर सकता है धरती को। तो वो वीर तो हैं, लेकिन उसके पास ये क्षोभ रहित है ना, क्षोभ के साथ है। उनके पास उतना ही क्रोध है कि अपने क्रोध के बल में, अभी आप देखो किसी जनरल आदमी को, ठीक है, ऐसे नॉर्मल साधारण इंसान है, अगर हम उसको बंदूक थमा दें, ठीक है, तो उस बंदूक के मद में आके पता नहीं किसको मार सकता है, ठीक है। लेकिन उसको अब भय, वीर तो रहेगा, लेकिन उसके साथ यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें उपयोग कहाँ करना है अपनी शक्ति का। अगर जिसको यह पता रहे तब तो सही है, नहीं तो पता चला आप बेवजह काटे जा रहे हो, बेवजह मारे जा रहे हो, इसका मतलब नहीं ना, ये फिर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया, है ना। तो यही पे इन्होंने कि वीर पुरुष वीर व्रत को धारण करते हैं, धैर्यवान होते हैं। धैर्यवान का क्या मतलब है कि धैर्य धारण करते हैं, हर बात के लिए एकदम जल्दी जल्दी नहीं, वो धैर्यता से काम लेते हैं, है ना। तो इन्होंने यह बात कही है यहाँ पे। फिर तीसरी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि वीर पुरुष स्वयं को कभी अभिमानी नहीं करते, स्वयं पर अभिमान नहीं करते, है ना। अब यहाँ पे आप सुनोगे तो परशुराम जी की सारी बातें कि मैंने इस परसे से ये कर दिया, कहते हैं ना कि मैंने सहस्त्र बाहु को मार डाला, है ना। सहस्त्र बाहु उनका परम दुश्मन होता है, तो अब उनकी बड़ाई ही तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं ना, तो अपने पे अभिमान ही तो कर रहे हैं कि मैंने सहस्त्र बाहु को मारा, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया धरती को। तो ये स्वयं पे अभिमान की ही बात है, तो इन्होंने कहा कि कभी नहीं करते। चौथा क्या है कि वीर पुरुष किसी के प्रति, है ना, चाहे वो सही हो या गलत हो, है ना, तो उसके प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने भी, तुलसीदास जी ने भी अपने पद्यों में लिखा है ना, कि वो वीर पुरुष जो होते हैं अपने विरोधी के साथ, जो अपने विरोध में भी होता है, अपने दुश्मन के साथ भी वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, ना कि उन्हें गालियां देते हैं, उनसे अपशब्द से शब्दों का उच्चार करके वो बातें करते हैं, है ना। तो वो अच्छे से बातें करते हैं। पांचवा क्या है, वीर पुरुष दीनहीन, है ना, जैसे उन्होंने कहा हरिजन, है ना, तो दीनहीन पे, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं, है ना। तो ये भी सही है कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो बलशाली होते हैं, बलशालियों में ये गुण तो होना ही चाहिए कि सबसे पहले तो वो दुर्बल, किसी को दीनहीन दुर्बल को ना सताए, ब्राह्मण को ना सताए, गायों को ना मारे और दुर्बल व्यक्तियों को, है ना। ऐसे लोगों पे क्या वीरता दिखाना। दीनहीन जो गरीब है ना, वो खुद ही खाने के लिए लाचार है, आप उससे जाके उससे वीरता, उसे ललकारोगे, क्या लड़ाई करेगा वो, है ना, उसमें कोई शान नहीं है ना। अब कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का माला फेरने वाला है ना, पूजा पाठ करने वाला है, अभी हम जाके उसको मारने लग जाएं तो ये गलत बात, हमारे लिए सबसे घटिया बात होगी, है ना। ये लक्ष्मण कहते हैं गायों को। अब ये पशु है ना, पशुओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाली गाय है, और हिंदू धर्म में इसे अपने माता भी बताते हैं, बोलते हैं कि हम इसका दूध पीते हैं तो ये हमारी माता है, क्योंकि माता का ही तो दूध पिया जाता है। फिर दुर्बल है, दुर्बल व्यक्तियों को हम अपनी वीरता नहीं दिखाते, इसमें हमारा कोई यश, हमारी कोई प्रतिष्ठा, कोई मान नहीं बढ़ता, है ना। तो ऐसा इन्होंने बोला है, इसके हम विरोधी हैं, है ना। हम चलते हैं, एक और रह गया। छठवां क्या है, किसी को ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र नहीं ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते। ये भी है ना, कि अगर हम किसी को ललकारें तो सारी परवाह छोड़ के आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, पहले भिड़ो, ले दे के एकदम, है ना, ले देकर टूट पड़ेंगे कि मरना है या फिर मारना है। तो यहाँ पे ये बात कही है। फिर हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे लिखा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपने विचार लिखिए, अपने विचार लिखिए, है ना। तो वही मैंने कहा ना कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी उतनी जरूरी है ना। कि अगर आपके पास किसी ने AK-47 थमा दी कि लो भैया, है ना, अब आप क्या सोचोगे कि अब मैं चाहे जिसको मारता फिरूं, ये गलत हो जाएगा और सबके साथ अन्याय भी होगा। अगर आपके पास AK-47 है तो उससे आप दो काम कर सकते हो। एक तो वो कर सकते हो कि जहां पे किसी को सताया जा रहा हो, है ना, किसी दुर्बल को, गरीब को सताया जा रहा, वहां आप डराने के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपके पास है तो आप उन्हीं को डराने के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहां जिस शक्ति का उपयोग करना चाहिए वहां पे करिए। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि अब आपके पास शक्ति है, आपके साथ साहस है, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी, आपके किसके साथ कैसे बातें करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास AK-47 है, आप गरीबों की इज्जत ही नहीं कर रहे, विनम्र ही नहीं है, बड़ों से कोई तरीका ही, लहजा ही नहीं बोलने का, ये गलत हो जाएगा ना। तो इसी पे इन्होंने कहा कि अपने विचार लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास साहस है, बल है और अगर विनम्रता नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो हो सकता है कि आप, अगर आपके पास विनम्रता ना हो तो आप कुछ ऐसा कर बैठो कि आपको पछताना पड़े, है ना। तो इसी पे देखते हैं हम ये क्या लिखा है कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दोनों गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति को सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति में सरलता पूर्वक संभल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी मस्तक होना पड़ा, है ना। यहाँ पे देखो, अब राम जी को भी धनुष बाण तो चलाना आता है ना, वो भी सूरवीर हैं, लेकिन वो विनम्र भी है। उन्हें भी पता है कि हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं, है ना। लक्ष्मण भी हैं, लेकिन लक्ष्मण निडर है, लेकिन उनके पास थोड़ा विनम्रता की कमी पड़ती है ना। और लक्ष्मण जी भड़कीले टाइप की हैं, उग्र स्वभाव के हैं, है ना। लेकिन राम जी वहीं पे हैं, राम जी हैं, उनके पास बल भी है, साहस भी है, लेकिन उनके साथ विनम्रता भी कि अगर हमने गलती की है, ठीक है, अगर हमने गलती की है तो उस गलती को हम मान भी लें, है ना। नहीं तो फिर चला के अकड़ के खड़े हो गए, क्या कर ले बा, है ना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। भाव स्पष्ट कीजिए, भावार्थ बताना है, ठीक है। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चलत उड़ावन फूंकी पहाड़। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि बिहासी लखन बोले मृदुबानी। इसके पहले अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे होता है कि धमकाते हैं, है ना। परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकाने की, डराने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद ये बोलते हैं, इतनी बातें सुनकर लखन जी बोले मृदुबानी। मृद का क्या मतलब है, थोड़ी अपनी आवाज को नीचा करके, है ना, थोड़ा सा मृदुल भाषा में बोलते हैं कि अहो मुनीश, हे मुनि, मैं आपको महाभट यानी कि महापराक्रमी मान रहा था, मैं आपको महापराक्रमी समझ रहा था, परंतु आप बार बार मुझे दिखावे कुठारा, आप पुन बार बार मुझे अपनी कुठार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं, और दिखा के उसी प्रकार मुझे जड़ाना चाहते हैं कि जैसे आप मुझे, है ना, आप मुझे पत्थर समझ रहे हो, और पत्थर क्या, वो भी छोटा सा पत्थर, है ना, आप मुझे फूंक कर उड़ाना चाहते हो, है ना।
चाहत उड़ावन फूंकी उड़ानी पहाड़ों, जैसे कि मैं पहाड़ हूं और आप मुझे फूंक मार के उड़ा देना चाहते हैं, है ना। लक्ष्मण जी ने अपने आप को पहाड़ बताया और जो वो अपनी बातें बोल रहे हैं, जो डराने के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें आप इन्होंने फूंक कहा है ना। आपको समझ में आई बात कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं और इसी प्रकार की कोई बड़ी सी चट्टान हो, है ना, कोई सी मजबूत सी चट्टान हो, आप उसे एक फूंक में उड़ाना चाहते हैं ना, कि एक फूंक में उड़ गया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रसंग लिखा है। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले संदर्भ, फिर उसके बाद प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है कि प्रसंग में देखो, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है ना। लक्ष्मण जी ने परशुराम द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अर्थ लिखना है। यहाँ पे देखते हैं कि भाव अर्थ क्या है। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा, है ना। तो इन्होंने अपना भाव लिखा है, ठीक है। आपको समझ में आई बात कि आखिर इस लाइनों को जो है क्या अर्थ है ना। हम चलते हैं आगे देखते हैं कौन सा है। हम देखते हैं खा नंबर। यहाँ कुहड़ बतिया कोई नाही, जे देख तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, है ना, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें वही लिखना पड़ेगा कि ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना। इसमें फिर उसके बाद है ना कि परशुराम के कहे जो अपशब्द हैं उनका प्रति उत्तर देते हुए, उनका विरोध करते हुए लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं ना। लक्ष्मण जी अपना उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो क्या उत्तर देख रहे हैं कि यहाँ कुहड़ बतिया कोई नाही, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाव क्या है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुए मुए की फूल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ कुहड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारी सरासन बाना, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना, है ना। वो बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सहित अभिमाना, पूरे घमंड के साथ, अभिमान के साथ कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि जो आप ये बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं ना, जो आप फरसा दिखा रहे हैं, धनुष बाण दिखा रहे हैं, हमने भी बहुत फरसे देखे हैं, हमने भी बहुत धनुष बाण देखे हैं, चलाए भी हैं, और आप हमें कोहड़े की बतिया समझ रहे हैं कि देखते ही हमारा प्राण निकल जाएगा। छुई मुई समझ रहे हैं कि जैसे ही छुएंगे, छुई मुई होता है ना, कैसे जैसे ही पास लेके जाओ उंगली तो वो मुरझा कैसे समेट उठता है, वही बोलने की कोशिश। यहाँ आप मुझे कद्दू का फल, छोटा सा फल समझ रहे हैं कि छूने से हम मर जाएंगे। अरे नहीं, हम बालक तो हैं मगर बालक नहीं हैं, बहुत पराक्रमी हैं। तो ऐसा लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर में बोलते हैं, है ना। आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। गाधिसन का हृदय हस मुनि से हरियरे सूझ, अयमय खाट न ऊख में अजहू न सूझ अबूझ, है ना। यहाँ पे भी प्रसंग वही रहेगा
कि रामचरितमानस से लिया गया है ना। मैं कितनी बार बताऊं, 2-3 बार बता चुका। चलते हैं हम अपने भाव पे, है ना, कि हमारा भाव अर्थ क्या है। हम देखते हैं भाव पे। परशुराम जी बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं कि गधिपुत्र, है ना, अर्थात परशुराम ये किसके पुत्र होते हैं? ये महर्षि जमदग्नि के पुत्र होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गधपुत्र अर्थात परशुराम जी चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने के खाट समझ रहे हैं, है ना। वे तो लोहे की बनी तलवार खड़क के समान है, खड़क की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सामन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरे ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है ना। चलो आओ हम इसका थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं, आपको समझ में आएगा। कि वो बोलते हैं ना कि आपके शीलता की वजह से, है ना, परशुराम जी उसे विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि आपकी शीलता की वजह से मैंने लक्ष्मण को माफ कर रहा हूं बार बार, वरना मैं अभी एक ही फरसे में इसका काम निपटारा कर देता। तो वहां पे ये सारी बातें सुनकर ना, गधि सुन यानी कि परशुराम जी की बातें सुनकर, है ना, परशुराम को सुनकर वह अपने हृदय में हंस रहे हैं। विश्वामित्र जी हंस रहे हैं और यह बातें कह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मनुष्य मुनि हरिहर सूझ, ये जो मुनिवर हैं, जो ये परशुराम जी हैं, इन्हें सारी चीजें हरी हरी, ये जो मेरे शिष्य हैं राम और लक्ष्मण, ये हरे हरे घासें सूझ रही हैं इन्हें, ये गन्ने की उखमय खाट सूझ रहे हैं इन्हें, है ना, कि ये हरे हरे से गन्ने के खाट सूझ रहे हैं। अरे नहीं, ये अयमय, ये लोहे से युक्त है, लोहे से है, लोहे के समान मजबूत, खड़क के समान है, तलवार के समान खड़े हैं। इनको ये जो अबूझ जो ये क्रोध के बस में आकर ये ऊख के समान ये समझ रहे हैं ना, वो इतने भी साधारण नहीं है, है ना। इन्होंने यह बातें समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आई बात? ठीक है, हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है? पाठ के आधार पर तुलसीदास की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी है। सबसे पहली बात कि ये जो इनकी भाषा है वो ब्रज भाषा है ना। ब्रज भाषा नहीं, अवधी भाषा है। ब्रज भाषा, सॉरी, वो सूरदास जी की ब्रज भाषा थी, यहाँ पे अवधी भाषा है ना। चलते हम देखते हैं कि हमें 8-10 पंक्तियां लिखनी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि तुलसीदास रस सिद्ध कवि है ना। उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये अवधी भाषा, ये आपको कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है ना, तो इम्पोर्टेंट है 1 नंबर में, ठीक है। लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी बोला था कि बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने अपने काव्यों में दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। अब ये भी बात पता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन कौन से छंद आते हैं, तो इसमें दोहा, चौपाई, ठीक है, दोहा चौपाई इसमें मेन है, ठीक है। दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है ना। और भाषा में लयबद्धता बनी रही है ना। हिंदू परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में देखा जाता है कि उनके घर सुबह शाम रामचरितमानस का पाठ होता है ना। और बहुत सारे लोग, जब जिसे को हम रामायण बोलते हैं कि रामायण पाठ है, अखंड रामायण पाठ है ना, तो वो रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, है ना। तो इसमें देखा करो कि कहीं कहीं वो गाते भी हैं, है ना। तो ये इसमें लयबद्धता है। इन्होंने ये बोला है कि इसमें लयबद्धता है ना, किसी कंटिन्यूटी के साथ हम गा सकते हैं।
फिर भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का उपयोग किया गया है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ कठोर कठोर शब्द है, क्योंकि ये रामायण के आधार पे है ना, तो इन्होंने रामायण से ये लिखी है, लेकिन पता है जहाँ पे वो उन्हें कठिन शब्द दिख रहे थे वहां पे इन्होंने कोमल कोमल ध्वनियों का, कमल कमल शब्दों का उपयोग किया है, जिससे यह बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें इस भाषा में अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की पुनरुक्ति अलंकार की अधिक मिलती है ना। अनुप्रास अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति अलंकार क्या अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा व्यक्तात्मक का सुंदर संयोजक होती है। ठीक है, संयोजक हुई है। व्यंगात्मक, इस वाले कविता में अगर हम देखेंगे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को हमेशा ताना ही मारते रहते हैं ना, कि आपने अपने माता पिता के साथ ये किया, अपने क्षत्रियों के साथ ये किया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसे वो व्यंग मारते रहते हैं पूरे इस रचना में ही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि यह जो पूरी रचना है वह व्यंगात्मक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे लिए पेश है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला, अगर व्यंग वाली बात आए तो इसे आप याद रखना, बहुधुन तोरी लरिकाई और कबहू न अर्थ रित कीन्ही गोसाई। ठीक है, कि हमने बचपन में अपने तो पता नहीं किसने धनु ही तोड़ डाली है ना, और लेकिन इस प्रकार किसी ने हम पे क्रोध नहीं किया। बहुधन तोड़ ही लड़काई, कबहू न असिरित की नहीं दिखाई, किसी ने इस प्रकार की गुस्सा नहीं दिखाया, क्रोध नहीं किया। ठीक है, पहला तो ये है कि व्यंग इन्होंने कसा परशुराम जी को है ना। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास ये है कि मात पिता जन सोच बस करही महिष, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर है ना, कि मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर और गर्भन के अभरक दलन परस मोर अति घोर है ना। तो यहाँ पे परशुराम जी अपने क्रोध में आकर कहते हैं ना कि जब वो ज्यादा व्यंग कस देते हैं, फिर बोलते हैं कि वो भी बोलते हैं कि तू अपने माता पिता को निपुति क्यों बनाना चाहता है, हे राजकुमार, हे राज के बाल। ठीक है, हे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को अपने से वियोग में क्यों करना चाहता है, सोचने पे मजबूर क्यों कर रहा है। ये मेरा फरसा देख, यह बहुत ही कठोर है, यह बहुत ही घातक है, खतरनाक है, जिसके प्रभाव से गर्भ में पलने वाला बच्चा भी नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा भी यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए भी बस ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चे को भी नाश कर देता है ना। फिर हम तीसरा देखते हैं कि गद सुन का हृदय असी, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कि गाद सुन का हृदय अस मुनि है, हरिहरे सूझ अय में खाट न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। हमने अभी इसको पढ़ा था कि यहाँ पे गाद सुन की मतलब कि जमदग्नि के पुत्र अर्थात परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में ही सोचते हैं कि ये हमारे जो दोनों शिष्य हैं, इन्हें ये गन्ने के खेत के समान लग रहे हैं, ऊख में खड़े गन्ने के खेत के समान लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो
लोहे से बनी खड़क के समान है, लोहे से बनी तलवार के समान मजबूत है। ये अजहू न बूझ बूझ, ये अपने क्रोध के बस में आकर इन्हें हरे भरे खेत या गन्ने के खेत समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना परिभाषा लिखा है ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने अलंकार पूछा है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। यहाँ पे सबसे पहला देखो, वाला को बोल बदहु नहीं तो ही। यहाँ पे वाह 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 एक ही शब्द की जो है ना, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है ना, कि यहाँ पे वालक बोल अवध है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाह है, यहाँ पे भी वाह, यहाँ पे तो 3 बार हो गया ना, तो यहाँ पे अधिक हो गई है। ठीक है, इतने में ही इन्होंने 3 बार यूज कर लिया है। तो यहाँ पे अनुप्रास, जब एक ही शब्द एक ही वर्ड की ठीक है वर्ड की आवृत्ति बार बार होने लगती है, तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार, है ना। वो कोई भी शब्द हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला इन्होंने दिया है, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोट कलुष सम वचन तुम्हारा। ठीक है, कोट कलुष सम, सम मतलब बराबर है। इन्होंने किसी से तुलना की है। कोट कलुष यानी कि कोटि मतलब करोड़ों, कलुष मतलब वज्र, करोड़ों वज्र की तुलना इन्होंने वचन तुम्हारा परशुराम जी के वचनों से किया है। तो यहाँ पे इन्होंने तुलना कर दी, और जहां तुलना होती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ कोटि कलुष सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है ना। इन्होंने सम बोलकर तुलना की है कि आपके जो ये वचन है ना, वो करोड़ों करोड़ों वज्र के समान है, इंद्र के घातक वज्र के समान है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे हमें उपमा, इनकी उपमा दी गई है ना। हम आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा देखते हैं हम। तुम तो काल हाँ की जन्म लावा, बार बार मोह लगे बुलावा। उत्प्रेक्षालंक, काल हाँ को जन्म लावा उत्प्रेक्षालंकार है। यहाँ जन्म, जानू मानू ऐसे ना, इव ऐसे जहां पे शब्द आते हैं कि जैसे जानो मानो ना, कि वहां पे भेद उत्पन्न हो। ठीक है, उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकार है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है जानू। यहाँ पे बोलते हैं ना, तुम तो काल हाँक जन लाभ। जैसे आप ऐसे है ना बोलते हैं कि जैसे, जैसे यहाँ पे जहां पे जैसे शब्द का उपयोग होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप अपने काल को साथ ही लेके घूम रहे हो, है ना, कि जैसे आप काल को अपने साथ ही लेके घूम रहे हो और बाल बाल उसे काल मतलब बुला रहे हो ना, काल हाँ के लावा। ठीक है, आप बार बार उसे, जैसे लग रहा है कि आप काल के आसपास ही काल है कहीं, और आप उसे बार बार हाँक रहे हैं, बुला रहे हैं, है ना। तो इन्होंने जन का अर्थ यहाँ पे जैसे निकाला, और जैसे तैसे इन शब्दों का जहाँ पे उपयोग होता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पे हमने ये इसका कलर चेंज करना बदल गए। ठीक है, भूल गए। देखते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। बार बार में, यहाँ पे बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द में 2 बार आवृत्ति हुई पर अर्थ भिन्न है ना। यहाँ पे जो ये बार बार है, ठीक है, यहाँ पे कि मेरे पास आप बुला रहे हैं और बार बार बुला रहे हैं ना, कि हर बार आप बुला रहे हो, हर बार आप मृत्यु को बुला रहे हो और मेरे बारे के लिए, मेरे लिए बुला रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। हम देखते हैं चौथा वाला कि लखन उत्तर आहुति सरिस मृग बर को कृषाणु
और बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उपमा, यहाँ पे फिर सम आया ना, यहाँ सम आया और किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जल और यहाँ पे बचन, जल की तुलना इन्होंने वचन से की है। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु ये शब्द है श्री राम जी का पर्यायवाची, ठीक है। रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के जो इनका रघुवंश है, जो रघुकुल है, वो इनके भानु का मतलब सूरज अर्थात पुत्र है ना। तो ये रघुकुल के जो पुत्र है, रघुकुल के जो भानु है, वो अर्थात श्री राम जी हैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि जब ऐसा इनका क्रोश बढ़ रहा था, ऐसा देखकर इन्होंने जल, है ना, ये जल लिखा है कि जल के समान शीतल, जल के समान शीतल वचनों बोले, शीतल वचनों को उच्चारण किया, वचनों को बोला, विनम्र वचनों को बोला। कौन? श्री राम जी, है ना। तो यहाँ पे सम यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिर उपमा अलंकार आएगा, है ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जल सम वचन में भी उपमा यहाँ पे है ना, तुलना की गई है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे रूपक अलंकार, इस वाले में देखते हैं रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार की सबसे पहले देखते हैं कि रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। अलंकार है, यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है ना, रूपक, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। बस ये चैप्टर में क्वेश्चन तो और भी थे, लेकिन मुझे कुछ काम के नहीं लगे, इस वजह से मैंने लिया नहीं। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और मैंने देखे कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे क्षितिज से डिलीट हो चुके हैं, है ना, जिन्हें हमें पढ़ना ही नहीं है। तो मैं अब अगला जो होगा आत्मकथा है शायद, मेरे ख्याल से, जो जयशंकर प्रसाद की है, तो उसके साथ हम मिलेंगे कल। तब तक ये वीडियो पढ़िए, और अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आई तो आपको सारी समझ में आएगी। बस इसका जो पहला और दूसरा पार्ट की वीडियो, उसको जरूर देख लेना। मैं जो अपने पहले पार्ट की है ना, उसमें व्याख्याएं हैं, ठीक है। तो मैंने सारे का अर्थ बता रखा है, ये जैसे ये सब है ना, तो वैसे वो पूरा चैप्टर है, तो उसका मैंने अर्थ बता रखा है। तो आप जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आई बटन पे मिलेगी, तो आप देख लेना, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।